भी मुक्ति का कोई साधन है तो वह यह श्रीमद् भागवती कथा है। पंचोग्र पापाचल द्यजमकारिणः क्रूरा पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्म स्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सविता यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। पंच पापी कौन कौन है? मदिरा का पान करने वाला, जो शराब को पीता है वह नंबर 1 पे है। पहले नंबर का पापी जो है वह है मदिरा का पान करने वाला। दूसरे नंबर पाता है ब्रह्म हत्यारा, जिसने ब्राह्मण की हत्या ही नहीं। ये मत समझो कि ब्रह्म हत्या से तो ब्राह्मण को किसी ने मार दिया, काट दिया तो ब्रह्म हत्या हो गई। जो ब्राह्मण के वृत्ति का हरण भी कर लेता है, अर्थात उनके जीविका के साधन को नष्ट कर देता है, उनके घर को या जमीन जायदाद को अपना बनाकर ले लेता है, दिया गया दान उनसे ही छीन लेता है, ऐसा पाप भी ब्रह्म हत्या के समान ही पाप के लक्षण होते हैं। दूसरा कहा कि ब्रह्म हत्यारा, और तीसरा कहा कि सुवर्ण चोरी। सोने की चोरी को महापातक क्यों कहा गया है? क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं धातुओं में स्वयं स्वर्ण हूँ, तो स्वर्ण की चोरी करने वाला अर्थात भगवान की चोरी करने वाला हो जाता है, इसलिए यह भी महापापी होता है। तीसरा, गुरु स्त्री में जो कुदृष्टि डालता है, जो अपने गुरु पत्नी को कुदृष्टि से देखने वाला महापापी है, वह भी चौथे प्रकार का पापी है। और पांचवें प्रकार का पापी विश्वासघाती, जो किसी स्त्री को या किसी भी व्यक्ति को या बच्चों को आश्वासन दे दे, विश्वास दे दे, और जब समय पड़े तो उसके विश्वास को नष्ट कर दे और साथ विश्वासघात कर जाए, तो वह पांचवें प्रकार का पापी है। हे नारद मुनि, यह पांचों प्रकार के पापियों का कहीं भी प्रायश्चित नहीं है, लेकिन वह भी अगर श्रद्धा भक्ति से इस कथा को सुनते हैं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। कहा कि महाराज तो मैं इस कथा को सुनना चाहता हूँ। कहा कि अवश्य में हो। देखिए, जैसे ही आपके मुख से कोई शब्द निकलता है वह ब्रह्मांड में गूंज जाता है। किसी को अगर आप गाली दे रहे हो तो सावधान हो जाओ, क्योंकि वह गाली सदैव ही आसमान में विद्यमान रहेगी। जब कोई दूसरा उसे सुनकर किसी तीसरे के लिए कहेगा तो उसका 6वां% पाप आपको भी लगेगा। इसलिए कहा गया है कि यही मुख है जो पान भी खिलाता है और जूता भी खिलाता है। तो क्या बोलना है, आप सोच समझ के इन वाक्यों का, शब्दों का प्रयोग करिए। इस प्रकार जैसे ही नारद जी ने संकल्प